हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा था, स्नेल्स लॉ पढ़ा था। अब हम उसी से रिलेटेड नेक्स्ट दो टॉपिक हैं छोटे छोटे, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट करता है। एक रे ऑफ लाइट है जो कि मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। ये इस वाले पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, यहाँ हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो ऐसे में ये रेयर से जब डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बैंड कर जाएगी। यहाँ पर हमने एक रिफ्लेक्टिंग मिरर लगाया हुआ है, ये लाइट रे इस पर इंसिडेंट होगी, टकराएगी और इसी पाथ से वापस हो जाएगी। ये स्पेशल अरेंजमेंट है और उसको हम इस तरीके से लगाते हैं कि जो रे ऑफ लाइट है वो सेम पाथ को फॉलो करे। तो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट है वो रिवर्स हो गई और रिवर्स होकर वापस उसी मीडियम में पहुँच गई। तो एग्जैक्टली देखा जाए यहाँ रिफ्रैक्शन कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। एक बार जब रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? रेयर से डेंसर में जा रही है, और दूसरी बार जब वो डेंसर से रेयर में जा रही है। तो इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट केस में व्हेन रे ऑफ लाइट is coming from rare medium, तब क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन कितना? साइन आर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। दूसरी बार जब ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर आई और ये प्लेन मिरर से टकराने के बाद वापस उसी पाथ को जाएगी, तब वो कहाँ से कहाँ जाएगी? फ्रॉम डेंसर टू रेयर। ठीक है। दूसरे केस में when ray of light goes from denser to rare, तो ये आ जाएगा 2 μ1 इज इक्वल्स टू साइन आर अपॉन साइन आई। इसको इक्वेशन सेकंड दे दीजिए। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो क्या मिलेगा? 1 μ2 into 2 μ1. This is the refractive index of medium 2 with respect to 1, and this is a refractive index of medium 1 with respect to 2. तो ये कितना आ जाएगा? ये हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, यहाँ 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। ये दोनों मीडियम में यहाँ पर रिलेशन ऑब्टेंड हो गया। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो ऐसी स्थिति में एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसके रेसिप्रोकल के बराबर होता है। तो ये तो बात हो गई प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की। अब अगर कोई रे ऑफ लाइट एक से ज़्यादा मीडियम में पास हो रहा हो, जैसे मीडियम 1 है, फिर ये मीडियम 2 है, फिर ये मीडियम 3 है, फिर वापस मीडियम 1 में आ गई, तो यहाँ पर मल्टीपल मीडियम है जिसके थ्रू लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है। देख लेते हैं एक बार इसमें क्या है। ये रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से मीडियम 2 में इंसिडेंट हुई, ये डेंसर है, नॉर्मल की तरफ बैंड कर गया। उसके बाद फिर ये मीडियम 2 में जो रे ऑफ लाइट है वो मीडियम 1 में एंटर करेगा, मीडियम 3 में, और मीडियम 3 मीडियम 2 से और ज़्यादा डेंस है, तो ये और नॉर्मल की तरफ बैंड कर गई। फिर
मीडियम 3 और मीडियम 1 में देखा जाए तो मीडियम 3 डेंसर है, मीडियम 1 रेयर है, तो ये नॉर्मल से दूर बेंड कर जाएगी। तो इसमें एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ हुआ, एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ हुआ और एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ हुआ, 3 बार रिफ्रैक्शन हुआ है। तो तीनों रिफ्रैक्शन को हम आपस में रिलेट करेंगे और देखेंगे इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सबसे फर्स्ट इंटरफेस को नाम दे दो AB, दूसरी इंटरफेस को नाम दे दो CD और तीसरी इंटरफेस को नाम दे दो EF। ठीक है, तो एट फर्स्ट इंटरफेस पहले इंटरफेस पर क्या होगा, अप्लाई करिए फ्रॉम स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो 1 म्यू 2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, साइन I अपॉन कितना, साइन R। दूसरा एट सेकेंड इंटरफेस दूसरे इंटरफेस पर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 म्यू 3 इज इक्वल्स टू साइन R1 अपॉन साइन R2 यहाँ पर। नंबर थर्ड एट थर्ड इंटरफेस की बात करें तो थर्ड इंटरफेस पे क्या आ जाएगा, 3 म्यू 1 इज इक्वल्स टू साइन R2 अपॉन साइन E और यहाँ पर E और I आपस में बराबर होंगे तो 3 म्यू 1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, साइन R2 अपॉन साइन I। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड और ये इक्वेशन थर्ड, तीनों को मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड, तो क्या बनेगा यहाँ पर 1 म्यू 2 मल्टीप्लाई 2 म्यू 3 मल्टीप्लाई 3 म्यू 1 इज इक्वल्स टू कितना बनेगा, इज इक्वल्स टू बनेगा 1। अब किसी एक का अगर आप निकालना चाहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का दिया तो निकाल सकते हैं, 1 म्यू 2 इज इक्वल्स टू इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 म्यू 3 मल्टीप्लाई 3 म्यू 1, ये रिलेशन बन जाएगा। तो जब एक से ज़्यादा मीडियम होते हैं और रे ऑफ लाइट उनसे रिफ्रैक्ट होती है तो उनके आपस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट करा जा सकता है और इस तरीके से फाइंड आउट करा जा सकता है। जैसे एक ग्लास है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो सबसे पहले रे ऑफ लाइट आई और वो वाटर में एंटर करी, फिर वाटर से निकल कर ग्लास में, फिर ग्लास से निकल के एयर में। तो ऐसी स्थिति में सभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपस में रिलेट किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका रिफ्रैक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे अगर कोई ग्लास स्लैब से रे ऑफ लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होती है तो उसमें कितना लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है मैथमेटिकली और वो किस वैल्यू पर डिपेंड करता है। अभी 2 टॉपिक बहुत अच्छे हैं जो आगे बोर्ड में क्वेश्चंस बनते हैं, एक लैटरल डिस्प्लेसमेंट पर, एक नॉर्मल शिफ्ट पर। तो ये दोनों टॉपिक मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूँगा। थैंक यू सो मच। डियर स्टूडेंट, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, रे ऑप्टिक्स आप बहुत ध्यान से पढ़ना है। प्लीज़ मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि रे ऑप्टिक्स में आप कोई भी वीडियो स्किप मत करिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी रे ऑप्टिक्स में जितने भी टॉपिक हैं मैं सारे कंप्लीट करूँ। और हाँ, यकीनन अगर आप जितने भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ एक तरफ से देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा,
किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा और आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। रे ऑप्टिक्स बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत मायने रखती है। 13 से 14 से 17 नंबर तक ये पूछी जाती है। कभी 13 नंबर में भी आई 13 मार्क्स में, कभी 14 मार्क्स में भी आई है और कभी कभी तो 17 मार्क्स में भी आई है। तो डियर स्टूडेंट, इसको आप जो है एक भी वीडियो स्किप ना करें। थैंक यू सो मच।